पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन 20 लीटर मिल्क अ मिक्सचर कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन 20 लीटर मिल्क अ मिक्सचर दैट कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज मिक्स्ड। मतलब 20 लीटर मिल्क है और इसमें इक्वल क्वांटिटी वाला मिल्क एंड वाटर मिक्स कर दिया गया है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी। नाउ 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। देखना दोस्तों क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 20 लीटर मिल्क है, पहले 20 लीटर मिल्क है। अब क्या बोला गया, एक मिक्सचर जिसमें कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर है, एक और मिक्सचर ऐसा है जिसमें अगर x मिल्क है तो आपका x वाटर है। ये जो दूसरा वाला मिक्सचर है इसमें मिलाया गया। अब क्या हो गया कि इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 प्लस x हो जाएगा और वाटर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बोला गया कि मिल्क बिकम्स 75% ऑफ टोटल क्वांटिटी। इसका मतलब इनका रेशियो क्या आ गया, तो मिल्क आपका 75% यानी 3/4 हो गया। इसका मतलब ये 3 है तो ये कितना है, 1 है। अब 3 की वैल्यू देखो 20 प्लस x है और 1 की वैल्यू x है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 में से एक आपका x है तो 2 आपका क्या होगा, 20 होगा। अब 2 की वैल्यू 20 आ गई तो 1 की वैल्यू 10 आ गई और 3 की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। इसका मतलब अभी मिल्क कितना है, तो 30 है, वाटर कितना है, तो 10 है। अब हमने क्वांटिटी निकाल ली यहाँ से। क्वांटिटी निकालने के बाद क्या बोला गया, देखना जरा ध्यान से। अब 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी इसका बाहर किया जा रहा है और रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर आप किसी मिक्सचर में से 25% निकालते हो तो 25% हर इंग्रेडिएंट निकलता है, वाटर भी 25% निकलेगा। 10 का 25% कितना होता है, तो आप बोलोगे 2.5 होता है भाई। चलो जी 2.5 निकाल दिया। अब आपने अगर 40 लीटर का ये मिक्सचर है, 30 प्लस 10 40 होता है ना, 40 में से 10 निकाला है तो आप 10 ही ऐड करोगे। तो चलो जी 10 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो आप 10 ऐड कर रहे हो और 2.5 निकाल रहे हो, इसका मतलब 7.5 ऐड कर रहे हो। तो आपका वाटर अब कितना हो जाएगा फाइनली, तो 10 प्लस 7.5 यानी कि 17.5 लीटर आपका वाटर हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा क्यूट सा। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी इन्वेस्ट 3000 एंड 4000 इन अ बिजनेस। अच्छा जी, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए ने 3000 इन्वेस्ट किया और बी ने 4000 इन्वेस्ट किया। ए रिसीव्स 10 रुपीज पर मंथ आउट ऑफ the total profit as a remuneration for running the business, and rest profit is divided in the proportion to the investment. If in a year A totally receives 390, what does B receives? अच्छा जी, पूरे साल का जो इन्वेस्टमेंट है इनका वो है आपका 3000 4000, यानी कि आपका जब टाइम सेम है ना तो यहाँ पे 1 और 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि 3:4 ही आएगा। और यही रेशियो होगा आपके प्रॉफिट का भी। अब बोला क्या गया कि इफ इन अ ईयर ए टोटली रिसीव्स 390, ए को कितना रुपया मिलता है जी, तो 390 रुपये मिलते हैं। व्हाट डज बी रिसीव्स, ये आपसे पूछा गया है। और ए को 10 रुपये पर मंथ मिलता है आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिम्यूनरेशन फॉर रनिंग द बिजनेस। अगर ए को 10 रुपये मिला हर महीने के लिए क्योंकि वो बिजनेस को रन कर रहा है, यानी कि बी सो रहा होगा, बी स्लीपिंग पार्टनर है ना, तो ए को 10 रुपये हर महीने मिलता है, यानी कि एक साल में 120 रुपये तो ऐसे ही ए को मिल गया। अब 390 रुपये में से 120 रुपये तो उसका बिजनेस को चलाने के लिए है, यानी कि एक्चुअली में प्रॉफिट में से जो डिवाइड हुआ है वो कितना है, तो 390 माइनस 120, यानी कि 390 में से 120 आप माइनस करेंगे कितना आएगा जी, 270 आएगा। यानी 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 270, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360, और बी को कितना रुपया मिला है, 360। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ब्यूटीफुल सा। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज 8 लीटर्स। एक मिक्सचर है एल्कोहल वाटर का, उसमें वाटर कितना है दोस्तों, तो 8 लीटर है। एल्कोहल का पता नहीं तो इसको x ले लेते हैं। इफ 5 लीटर प्योर एल्कोहल एंड 6 लीटर वाटर इज एडेड इन इट। अच्छा जी, 5 लीटर वाटर एल्कोहल ऐड कर दो और 6 लीटर वाटर ऐड कर दो। अब एक बात बताओ, इसके बाद हो क्या रहा है, हो रहा है ये कि अल्कोहल बिकम्स 75% ऑफ द मिक्सचर। अब अल्कोहल जो है वो 75% हो गया। अब एक बात बताओ, वाटर कितना हो गया, तो 14 हो गया। अल्कोहल कितना हो गया, तो x प्लस 5 हो गया। अब वाटर अल्कोहल का 75% का होने का मतलब ये 3/4 हो गया। 3/4 का मतलब कि अगर ये 3 है तो जो वाटर होगा वो 1 होगा। अब एक की वैल्यू 14 लीटर,
तो 3 की वैल्यू क्या, 3 की वैल्यू 42 लीटर्स है ना। तो आपका अल्कोहल जो है अब कितना हो गया, 42 लीटर्स का हो गया। अब इस मिक्सचर की क्वांटिटी क्या हो गई, तो आप बोलोगे 42 प्लस 14 यानी कि 56 लीटर का आपका मिक्सचर हो गया। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यू मिक्सचर, फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इसमें से अगर आप 10 लीटर रिमूव करते हो तो रिमेनिंग क्वांटिटी 46 लीटर रह जाएगी। आपका आंसर ब्यूटीफुल होगा। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q started a business with 1500 and 1800 respectively. P and Q ने बिजनेस स्टार्ट किया 1500 से एंड 1800 से। ठीक है जी। R ज्वाइंड आफ्टर 6 मंथ विद 1400। R ने ज्वाइन किया 6 महीने बाद 1400 रुपये से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट ऑफ R वाज 1400 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ P एंड Q। अच्छा जी, R तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया है ना, तो ये बाकी के 6 महीने काम करेगा, ये 12 महीने काम करेंगे और ये 12 महीने काम करेंगे। अब टाइम का और जो इन्वेस्टमेंट है उनका रेशियो लेके और हम लोग काम करेंगे, क्योंकि रेशियो पे से ही मतलब है हमें। 000000 उड़ा दिया 6 से 2 बार में और 6 से 2 बार में और 6 से ये 1 बार में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R का जो प्रॉफिट है वो 14 यूनिट है, Q का प्रॉफिट आपका 36 यूनिट है और P का प्रॉफिट आपका 30 यूनिट है। ठीक है जी। अब ये 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके क्वेश्चन में 1400 रुपये बोली जा रही है। तो 30 और 36 के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, यानी 6 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। आपका आंसर 600 रुपये होगा। कितना औसम सा आंसर है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture contains 180 liter. A mixture of 180 liters contains 33 whole 1/3% water and rest is juice. अच्छा जी, 180 लीटर का मिक्सचर है, इसमें वाटर है और जूस है। वाटर कितना है और जूस कितना है देखते हैं। वाटर आपका 33 होल 1/3% है। 33 होल 1/3% का मतलब 1/3 होता है, यानी कि वाटर आपका 1/3 है। 180 का एक 1/3 निकालेंगे तो आपका वाटर 60 आ जाएगा और जूस बाकी बचा हुआ हो जाएगा 120। 54 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड ए लीटर जूस इज एडेड, देन वाटर बिकम्स 25% ऑफ द फाइनल मिक्सचर। अच्छा जी, इसमें से 54 लीटर आप जूस निकाल रहे हो, 54 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो। मिक्सचर निकालोगे तो जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में निकलेगा। अब ये किस रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है, तो 1:2 के रेशियो में ही वाटर और जूस निकलेगा। वाटर कितना निकलेगा, तो 3 की वैल्यू 54, 1 की वैल्यू 18 और ये 36 आ गया। तो वाटर आपका 18 निकल जाएगा और ये कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये 42 बच जाएगा। 36 इसमें से माइनस करेंगे तो 20 माइनस किया 100 बचा और 16 माइनस किया 84 बचा, यानी कि जूस आपका 84 है। अब क्या बोला गया कि ए लीटर जूस ऐड कर दिया गया, इसमें आप ए लीटर जूस ऐड कर दो। फिर क्या हुआ कि वाटर बिकम्स 25% ऑफ द फाइनल मिक्सचर। अच्छा जी, वाटर जो है अब 25% हो गया, यानी कि 1:3 का रेशियो हो जाएगा वाटर और जूस का। 4 में से 1 वाटर तो 3 जूस, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अब ए की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, आप वाटर तो ऐड नहीं किया ना, यानी कि वाटर चेंज नहीं होगा, तो एक की वैल्यू यहाँ पे 42 ही रहेगी और 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू अगर 42 तो 3 की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे 126। अब 84 में ए जोड़ रहे हो तो 126 हो जा रहा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 माइनस 84, और 126 में से 84 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो 6 में से 4 चला गया 2 और 12 में से 8 गया 4, यानी कि ए की वैल्यू 42 लीटर है। आपका आंसर कितना एलिगेंट है, नन ऑफ दीज। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:3। एक्स एंड वाई के सेविंग्स का रेशियो दिया गया है, एक्स एंड वाई के सेविंग्स का रेशियो दिया गया है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स एंड वाई इज 1:2। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे दिया गया। इफ द सेविंग्स ऑफ एक्स इज 60% ऑफ हिज इनकम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। और इनके इनकम का आपको क्या बता देना है, तो रेशियो बता देना है। मैं मानता हूं कि एक्स का जो इनकम है वो 100 यूनिट है। अगर ये 100 यूनिट कमाता है तो 60% आपका सेव करता होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया इफ द सेविंग्स ऑफ एक्स इज 60% ऑफ हिज इनकम, तो इसका सेविंग हो जाएगा 60 यूनिट का और इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 40 यूनिट का, क्योंकि आपको पता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। अब रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:3। अब एक्स वाई के सेविंग का रेशियो 5:3 है। 5 की वैल्यू आपकी कितनी है 60 है,
तो 1 की वैल्यू 12 और 3 की वैल्यू 36, यानी कि y कितना सेव करेगा, तो 36 यूनिट। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 1:2 है। अगर ये 1 यूनिट तो ये 2 यूनिट, यानी कि ये 80 यूनिट। अब बताओ जरा कि y कमाता कितना है, तो आपका सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि 80 और 30 110 और 6 116 यूनिट कमाता है। हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसका रेशियो निकाल देंगे। अब ये कितनी बार में जाता है, तो आप 4 से काट लो, 4 से ये 25 बार में गया, और 4 से ये 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 बार में गया। 25 29 आपका आंसर है। कितना क्यूट सा। आओ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु एंड यूई इन्वेस्ट x माइनस 1200 x प्लस 1800। ये वायु है और ये यूई है। आपका वायु ने कितना इन्वेस्ट किया, तो x माइनस 1200 इन्वेस्ट किया। इन्होंने x प्लस 1800 इन्वेस्ट किया इन अ बिजनेस रेस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट पीरियड दोनों का सेम है। इफ टोटल प्रॉफिट इज y, टोटल प्रॉफिट आपका y है, प्रॉफिट शेयर ऑफ यूई इज 8y बाई 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, वायु और यूई ये 8y बाई 11 कर रहे हैं। 8y बाई 11 इनका प्रॉफिट शेयर है, तो इनका 3y बाई 11 होगा, है ना, तभी तो y मिलेगा। y में से मैंने 8y बाई 11 घटा दिया, तो y में से अगर 8y बाई 11 आप माइनस करोगे, 11y माइनस 8y इज इक्वल टू 3y बाई 11 बचेगा, है ना। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे देखना कि इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 11 11 कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, यानी कि इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 3:8 है। टाइम पीरियड सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो, टाइम का कोई झंझट ही नहीं बचा। तो x माइनस 1200 अपॉन में x प्लस 1800 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8x और 3x आया। 8x में से 3x माइनस होगा, आपके पास 5x बचेगा, और इधर आ जाएगा आपका 18 में 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि 5400 इधर आएगा, और 12 अट्ठे 9600, यानी कि आपका 5400 में 9600 ऐड हो जाएगा। तो 5400 प्लस 9600, आपको x की वैल्यू बतानी थी, x की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी। आप देखो जरा 5x की वैल्यू क्या आती है, तो 9 5 14 और 6 4 10, यानी कि 15,000 आ गया। ठीक है जी, 15,000। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 15,000 5 से कितनी बार में कटता है, तो 3,000 बार में, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, E फॉर एलिगेंट। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Mixture P contains 240 liter of alcohol and water in the ratio 8:7. If 30 liter mixture is taken out and 30 liter water is added. P में आपका 240 लीटर वाटर, अल्कोहल वाटर है, 8:7 के रेशियो में। 30 लीटर मिक्सचर निकाला गया और 30 लीटर वाटर ऐड किया गया। नाउ फर्दर 60 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 60 लीटर अल्कोहल इज एडेड। अब इसमें 60 लीटर मिक्सचर निकाला गया और फिर 60 लीटर अल्कोहल को ऐड कर दिया गया। This mixture is then added to a mixture Q which contains 360 liter of alcohol and water in the ratio 8:7. अब जो मिक्सचर आया नया उसे किस में मिला दिया गया, तो Q में मिला दिया गया, और Q क्या है, 360 लीटर का अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बता देना है आपको Q में। आइए जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखा जाए। P में आपका 240 लीटर का मिक्सचर है। P में क्या क्या है, तो आप बोलेंगे अल्कोहल है और वाटर है। चलिए यहाँ अल्कोहल को करते हैं, यहाँ वाटर को। 8:7 का रेशियो है, तो 8 + 7 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 240। 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो इसको इससे काट लोगे आप, 15 एकम 15, और कितना बच गया, 9 बच गया, तो 15 छक्के 90, मतलब 16 आ जाएगा। 16 में 8 का मल्टीप्लाई 128 हो गया आपका अल्कोहल, और सॉरी 128 हो गया आपका अल्कोहल, और 16 में 7 का मल्टीप्लाई 16 7 कितना होता है, 112, 6 7 42, 112। ठीक है जी, तो आपका वाटर हो गया 112। 30 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 30 लीटर वाटर इज एडेड। अगर आप 30 लीटर मिक्सचर निकालोगे ना, तो 30 लीटर मिक्सचर आपका 8:7 के रेशियो में ही निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब 8 7 15 की वैल्यू 30, तो 8 की वैल्यू 16 और 7 की वैल्यू 14। यहाँ से 16 लीटर निकलेगा, यहाँ से 14 लीटर निकलेगा। निकलने के बाद क्या होगा जरा देखते हैं। 16 लीटर निकला तो ये कितना हो गया, 112 लीटर। यहाँ से 14 लीटर निकला तो ये क्या हो गया। अब आप बताइए, 14 लीटर निकालेंगे और 30 लीटर वाटर ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ से 14 निकाल लो और प्लस का 30 कर दो। अगर 14 निकाल के प्लस का 30 कर रहे हो मेरे भाई, तो आप एक बात बताओ, आप अल्टीमेटली ऐड नहीं कर रहे हो 16,
तो अगर 16 ऐड कर रहे हो, इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 112 प्लस 16 यानी कि 128 हो गया अब वाटर। अब क्या बोला गया, फर्दर 60 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। अब इसमें से 60 लीटर आप निकालोगे, 60 लीटर निकालोगे, वो किस रेशियो में निकलेगा, तो ये 7:8 आ गया, यानी कि ये 7:8 के रेशियो में निकलेगा। 8 7 15 की वैल्यू ये, तो 7 चौके 28 और 8 चौके 32, यानी कि यहाँ से 28 लीटर निकलेगा, यहाँ से 32 लीटर निकलेगा। यहाँ से 28 लीटर अगर मैं निकाल दूँ तो 28 लीटर निकालने के बाद 12 लीटर पहले और 16 लीटर निकालना है, तो आपका 28 लीटर निकल के ये कितना हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 84 लीटर। ठीक है जी। और 60 लीटर आपका अल्कोहल को ऐड कर दिया गया। अब अल्कोहल ऐड किया गया कितना, तो 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर आप अल्कोहल को ऐड कर दो, तो आपका अल्कोहल हो जाएगा 144। वाटर तो ऐड नहीं किया गया, यानी कि वाटर रह जाएगा आपका 128। नाउ अ मिक्सचर Q which contains 360 liter of alcohol and water in the ratio 8:7 रेस्पेक्टिवली फाइंड द क्वांटिटी। अच्छा जी, इसे किस में मिला दिया गया, तो क्यू में, और क्यू में वाटर अल्कोहल कितना है, तो 360 में 8 7 का रेशियो है, 8 और 7 15 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 15 दूना 30, 15 चौके 60 24, और 8 की वैल्यू 192, मतलब अल्कोहल आपका 192 है। अब क्या बोला गया, क्वांटिटी फाइनल अल्कोहल का बताना है, तो हमें वाटर से मतलब नहीं होना चाहिए, हम यहीं पे ऐड कर देंगे। 4 2 6 हो गया, 9 4 13, एक बचा, 1 1 2 1 3, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 336, यानी कि डी फॉर डिलीशियस। अगर आप अल्कोहल को वाटर में मिला देते हो तो डिलीशियस हो ही जाता है। आई बात समझ में। आओ जरा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट ऑफ एम एंड the ratio of investment of M and N is 5:6 and that of N and O is 3:7। M N O है, M and N का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6, N एंड O का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:7। NO 37 में है, तो N 3 है तो उसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 भी 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। मतलब कि MNO का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है 5 6 और 14 का। एंड MNO इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ 10 मंथ्स एंड 10 मंथ्स। इन्होंने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इन्होंने 10 महीने के लिए और इन्होंने 10 महीने के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ M इज 1740, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ O। अब प्रॉफिट शेयर बताना है आपको O का। देखो जरा ध्यान से, 5 यहाँ भी है काटो, 5 यहाँ भी है काटो 2 बार में, 5 यहाँ भी है काटो 2 बार में, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 6 बार में काट दो। अब फिर से 2 यहाँ भी है 3 बार में, 2 यहाँ पे 3 बार में, और 2 यहाँ से 7 बार में, मतलब इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 337। आपका प्रॉफिट शेयर M का दिया गया था, मतलब 3 की वैल्यू दे दी गई थी कितनी 1740, आपको 7 की वैल्यू बतानी थी। अगर 3 की वैल्यू 1740 है, काटेंगे हम, क्योंकि हमें काटना आता है। 3 से 5 बार में 15, 3 अट्ठे 24, 580 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 580, तो 7 यूनिट की वैल्यू 580 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वही आपका आंसर होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 7 अट्ठे 56, 5 बचा, 7 बचे 35 और 6 कितना होता है 35 और 6 41 होता है। तो आपका आंसर कितना ब्यूटीफुल सा आया हुआ है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Mohit and Rohit decided to invest in a business. They put in their capitals in the ratio 5:3। अच्छा जी, इन्होंने अपने कैपिटल को 5:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। चलो जी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया। However, in the next year, Mohit invested 40% more money and Rohit withdraw 20% of his capital। अच्छा, अब 20% और 40% आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। अब 5-3 को तो इधर उधर थोड़ा करना मुश्किल है, तो मैंने बोला कि इन्होंने 50 इन्वेस्ट किया और इन्होंने 30 इन्वेस्ट किया। अच्छा जी, अब 1 साल तक ये रहा, ठीक है जी। अब रोहित विड्रॉ 20% ऑफ हिज कैपिटल। इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मोहित गॉट 8000 एज प्रॉफिट, देन फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाई रोहित। रोहित का प्रॉफिट निकालना है। ये अमाउंट जो रहा वो 12 महीने के लिए रहा। चलो जी, 12 महीने के बाद क्या हुआ जरा देखना। 12 महीने के बाद मोहित ने 40% और इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने कितना इन्वेस्ट कर दिया 70 इन्वेस्ट कर दिया। 50 का 40% 20 होता है, यानी कि इन्होंने 70 इन्वेस्ट कर दिया। और रोहित ने 20% निकाल लिया, इसका 20% निकालेंगे तो ये 24 बच जाएगा, क्योंकि 30 का 1/5 6 होता है। तो इन्होंने 24 रखा बाकी के 1 साल के लिए, है ना। तो ये भी 12 महीने रह गए और ये भी 12 महीने रह गए। ठीक है जी। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, सबका दोनों का 2-2 साल का आपका इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, और जो रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा।
तो देखो 12 हर जगह है, 12 से 12 काटो, 12 काटो, 12 काटो, हर जगह 12 है, सबको काट लो। ठीक है जी। देखो अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है ना तो आपको काटने आना चाहिए। आप जल्दी से किसी का काटना सीख लो, जल्दी से जो भी मिले बगल में, अगल बगल में, साइड में, इधर उधर, ऊपर नीचे, सबका काट लो। क्योंकि जब तक आप काटना नहीं सीख जाते आप मैथ्स को सॉल्व कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आप जल्दी से काटना सीखो बस। अब देखो जरा, इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया तो 120, और इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया तो 54। अब आ जाओ जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, 6 से ये 20 बार में कटता है और ये 6 से 9 बार में कटता है। अब एक बात बताओ, एट द एंड ऑफ द ईयर मोहित गॉट 8000 प्रॉफिट, 20 की वैल्यू आपकी 8000 है। आपसे पूछा जा रहा है रोहित का प्रॉफिट, 9 की वैल्यू बतानी है। एक जीरो से एक जीरो काटो, देखो फिर से काटना पड़ा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। बिना काटे हुए मैथ्स हो ही नहीं सकता, बात आ रही है समझ में। अब देखो जरा, 2 से कितनी बार में काटोगे, फिर से आप 400 बार में काटोगे, और 400 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 9 से। आपको रोहित का प्रॉफिट मिलेगा, 9 में 400 का मल्टीप्लाई क्या मिलता है तो 3600 मिलता है। आई बात समझ में, आपका आंसर कितना ब्यूटीफुल है। अगर आप काटना सीख जाते हो ना तो ऐसे ही आंसर ब्यूटीफुल आते रहते हैं। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स PQRS 1.5 लाख वॉच डिवाइडेड, इसको डैड सो बोलते हैं। आई बात समझ में। PQRS 1.5 लाख was divided among them. P took 2/3 of money and Q took 1/5 of remaining amount and the rest was divided between R and S in the ratio 2:3। देखो जी, P, Q, R and S। P को कितना मिल गया, 2/3 मिल गया, इसका 2/3 करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा, यानी कि 100 के आपका P को मिल गया। Q took 1/5 of the remaining amount, Q को रिमेनिंग का 1/5 मिला, रिमेनिंग कितना है 50,000 है, 1/5 कितना होगा तो 10,000 होगा, Q को 10,000 मिल गया। ठीक है जी। अब 40,000 बचा, 40,000 जो है ना वो R और S में डिवाइड हुआ 2-3 के रेशियो में। 2, 3, 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8 और 2 की वैल्यू 16 और 3 की वैल्यू 24, यानी कि R को कितना मिला तो 16,000 मिल गया, और S को कितना मिला तो 24,000 मिल गया। अब क्या बोला जा रहा है, हाउ मच डिड आर गेट एज हिज शेयर, आर को कितना मिला है 16,000। आपका आंसर क्या आया, C फॉर क्यूट सा, क्योंकि 16,000 था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो 16 साल का होता है ना क्यूट ही लगता है, बात आ रही है समझ में। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेसल ए कंटेन्स 3x + 180 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4। वेसल ए में आपका टोटल मिक्सचर 3x + 180 है, और एक किस रेशियो में है, मिल्क वाटर। मिल्क वाटर का रेशियो जो है वो आपका 5:4 है। बी में आपका 630 है, वेसल बी में आपका 630 मिक्सचर है, और इसमें रेशियो क्या है तो आप बोलेंगे कि इसमें रेशियो है 3:4 का, मिल्क वाटर का। चलिए जी, मिल्क वाटर का रेशियो 3:4 का है। 3, 4, 7 की वैल्यू 630, तो 1 की वैल्यू 90 और 3 की वैल्यू 270 और 4 की वैल्यू 360। ठीक है जी, मतलब कि बी में तो पता लग गया कि मिल्क कितना है 270 है, वाटर कितना है 360 है। अब बोला गया वेसल ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, और फिर मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया 77:76। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम a का क्वांटिटी निकाल लें। क्वांटिटी कैसे निकलेगा जरा देखना ध्यान से। मैं मानता हूं कि ये जो है ना ये 5p है और ये 4p है, रेशियो है। आप रेशियो हटाओगे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। 5p मिल्क जो है वो मिल्क 270 के साथ मिल जाएगा, तो टोटल मिल्क कितना होगा जब कंटेनर को मिक्स करेंगे तो 5p + 270, और टोटल वाटर कितना होगा तो आप बोलेंगे 4p, अब प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों 360, और इनका रेशियो क्या होगा तो इनका रेशियो हो जाएगा 77/76। यहीं से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की। और अगर हम 9p की वैल्यू निकाल दें तो 9p इसके इक्वल में हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि 9p की जो वैल्यू है वो 3x प्लस में 180 है, यहीं से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। 76 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, 380 आ गया। ठीक है जी, 380p प्लस 76 और इंटू का 270 रहने दो, मत करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है मत करो, है ना। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत हो रही है तो आप मत करो ना, क्यों आप परेशान हो। 70 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 280, 7 चौके कितना होता है 28 होता है, 280 में 28 जोड़ोगे 308 आएगा।
चलो जी 308 पी हो गया। जरूरी नहीं कि आपका कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन को इजी बनाना है ना, तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वो टफ है, क्योंकि वो है, इसमें ना होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपको कैलकुलेशन को इजी तरीके से करना है तो उसे करना नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। देखना कैसे बाद में इसका काटते हैं। अब आ जाओ जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 77 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, तो 360 का मल्टीप्लाई कर देना है। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं 77 और इनटू में 360। 308 को इधर भेजो, 72 पी आएगा। 380 में से 308 माइनस होगा, 72 पी बचेगा। और इधर आ गया 77 और इंटू में 360 और माइनस का 76 इंटू में 270। ठीक है जी, 9 यहां भी दिख रहा है, 9 यहां भी दिख रहा है, 9 यहां भी दिख रहा है, सारे 9 को हटाओ। 9 से 8 बार में, 9 से ये भी गया कितनी बार में, तो 40 बार में, और 9 से ये चला गया 30 बार में। अब क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्या, हाँ जी 4 दिख रहा है। चलो नहीं 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 4 नहीं, 2 दिख रहा है। 2 से 4 बार में, 2 से 20 बार में, और 2 से ये 15 बार में। ठीक है जी, अभी भी 2 दिख रहा है, 2 से 2 बार में। ठीक है जी, 4 तो दिख रहा था ना, 4 से ही काट लेते हैं, है ना जी, काटना ही तो है। 4 से 1 बार में, और 4 से ये 5 बार में कट गया, और 4 से ये 19 बार में कट गया। अब देखो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई 77 इंटू 5 माइनस 19 गुने 15। 70 में 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, तो 350। 7 पचे 35, 385 हो गया। 385 माइनस 19 गुने 15, 19 पचे 95, 9 बचा, 19 से कम 19, और 9 कितना होता है, तो 28 होता है। आप क्या बोलोगे कि p की वैल्यू 100 आ चुकी है। अगर p की वैल्यू 100 आई तो 9p की वैल्यू 900 होगी। चलो जी, और 3x की वैल्यू 900 माइनस 180 यानी कि 720 होगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240। तो आपका आंसर कितना ब्यूटीफुल आया हुआ है। x की वैल्यू ऐसे तो कभी भी ब्यूटीफुल नहीं आती, लेकिन पता नहीं आज क्यों ब्यूटीफुल आ गया, भूला भटका। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। P starts a business with an investment of 40,000. After 6 months, Q joins with a certain investment. At the end of 1 year, the profit share of Q is 10,500 out of total profit of 24,500. Find the investment of Q. अच्छा जी, P ने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 40,000 से, और Q ने मान लेते हैं कि इसने x हजार इन्वेस्ट किया। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ, अच्छा Q जो है 6 महीने बाद आ रहा है, तो P आपका 12 महीने काम करेगा और Q आपका 6 महीने काम करेगा। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ 1 ईयर Q का प्रॉफिट 10,500 है। जरा देखते हैं इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। 6 से ये 2 बार में काट लो, 6 से 1 बार में काट लो, तो इनका इन्वेस्टमेंट टोटल 80K हो गया। यहाँ भी K है तो इसको हटा दो, बाद में K लगा देंगे। ठीक है जी, इनका इन्वेस्टमेंट X आ गया। अब इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। आई बात समझ में। अब देखना जरा ध्यान से, 80/x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x का प्रॉफिट कितना है, 10,500 है, तो 10,500 इनका प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट है आपका 24,500, तो 24,000 में से 10,000 घटा दो, 14,500 आ गया, फिर 500 घटा दो, 14,000। मतलब कि आपका p का प्रॉफिट जो है वो आपका 14,000 होगा। 0000 काटो, 7 से कट रहा है क्या दोनों, 7 से ये 15 बार में, और 7 से ये 20 बार में। अगेन इसको काट दो जरा, 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में। ठीक है जी, 4 से इसको काट दो 20 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 60, और x क्या था, 1000 में था, तो आपका आंसर क्यूट सा होगा। आपका आंसर क्या हो गया, 60,000। आओ जरा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of P is distributed among A, B, C, D. A receives 4,000 and amount received by A is 40% more than 40% of that by D. अच्छा जी, A, B, C एंड D ने, D के बीच एक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है जी, A रिसीव 4,000, A को 4,000 मिला। A इज 40% दैट बाई D, अमाउंट रिसीव्ड बाई A इज 40% ऑफ दैट बाई D। अगर ये चीज 40% है डी का, तो डी कितना होना चाहिए, 10,000, क्योंकि आपको पता है 10,000 का ही 40% क्या होता है, 4,000 होता है। ठीक है जी, द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय सी एंड डी इज 1:4। अब रेशियो जो है वो 1:4 है सी और डी का, मतलब ये 4 यूनिट की वैल्यू, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू। 4 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू 2500। 2500 को हम 2.5K लिखेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा सारा काम के में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। B रिसीव 60% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाई C।
बी को 60% रिसीव हुआ सी का, तो 2500 का 60% का मतलब क्या हुआ 3/5। 5 से 500 बार में 500 में 3 का मल्टीप्लाई कितना आता है आपका 1500 आता है, यानी कि 1.5 के बी को मिला। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मतलब कि टोटल वैल्यू आपको बताना है। तो 10,000, 4,000, 14,000, 14,000 और 2,500 आपका 2,500, 1,500, 4,000, 14,000, 4,000 कितना हो गया, तो 18,000 हो गया। आपका आंसर क्या होगा, ई फॉर एलिगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two persons A and B started a partnership with initial capital of 20,000 and 30,000 respectively। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इनका पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ 20,000 और 30,000 से। आफ्टर 4 मंथ B took 50% of his capital and after 2 more months C joins them with initial capital of 36,000। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। A ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 20,000 इन्वेस्ट किया। B ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 30,000 इन्वेस्ट किया। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो सी ने आपका 36,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जरा यहाँ पे क्या होता है। टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी इज 1800, देन टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज टुगेदर हाउ मच मोर देन एनुअल प्रॉफिट ऑफ सी अलोन। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर 4 months बी टुक आउट 50% ऑफ हिज कैपिटल, आफ्टर 2 more months सी ज्वाइंस देम। अगर 4 महीने के 2 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया तो सी बिजनेस में 6 महीने रहा। ठीक है जी, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट सी का ये हो गया। अब ए के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, तो ये 12 महीने रहेंगे और ये 4 महीने रहेंगे और 4 महीने बाद अपने इन्वेस्टमेंट का 50% निकाल लेंगे, यानी कि 15,000 बच जाएंगे और बाकी का 15,000 जो रहेगा वो बाकी के 8 महीने के लिए रहेगा। मतलब ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। अब के तो हर जगह है, यहाँ भी के है, तो के को हटा दीजिए, के को हटा दीजिए दोस्त। देखो जरा, 20 में 12 का मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, यानी कि इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 240, इनका 120 प्लस 120 इनका भी 240। ठीक है जी, इनका आ गया कितना 6 छक्के 36 छक्के 216, मतलब कि इनका आ गया 216। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 24 से कटता है क्या, 24 से ये 10 बार में, 24 से ये भी 10 बार में और 24 से ये 9 बार में, मतलब कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। ए एंड सी, डिफरेंस बिटवीन टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी इज 1800। आपका जो ए एंड सी के बीच का डिफरेंस है वो आपका 1800 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपकी 1800 है। अब क्या बोला गया, देन टोटल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज हाउ मच मोर देन एनुअल प्रॉफिट ऑफ सी अलोन। अब एनुअल प्रॉफिट ए एंड बी का कितना ज़्यादा है सी के एनुअल प्रॉफिट से, तो ए एंड बी का एनुअल प्रॉफिट कितना 20 यूनिट और सी का एनुअल प्रॉफिट कितना, तो 9 यूनिट। अब 20 यूनिट 9 यूनिट से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 11 यूनिट ज़्यादा है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1800, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 इंटू 1800 हो जाएगी। 18 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 198 आएगा और 00 बिठा देंगे, मतलब आपका आंसर क्या होगा, तो डी फॉर डिलीशियस सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभय एंड विनोद स्टार्टेड अ बिजनेस विद सम अमाउंट। अच्छा जी, अभय और विनोद जी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। आफ्टर 9 months अभय लेफ्ट द बिजनेस। अभय 9 महीने के लिए रहे। एट द एंड ऑफ अ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ अभय एंड विनोद इज इन द रेशियो 9:20। मैं मान लेता हूं कि इन्होंने एक्स इन्वेस्ट किया, इन्होंने वाई इन्वेस्ट किया। ये 9 महीने रहे, तो चलिए इनको 9 मंथ्स रखते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब ये 1 साल काम करेंगे। अब इनके प्रॉफिट का रेशियो 9:20 है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो यानी कि x:y बताना है। अब देखना जरा ध्यान से, 9x इनका टोटल इन्वेस्टमेंट और इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 12y, और इसी का जो रेशियो है ये प्रॉफिट का भी रेशियो हो गया, और इसी का जो वैल्यू है वो कितना है 9/20 है। तो 9 से 9 को कैंसिल कीजिए, अब ये 12 चला जाएगा उधर, तो x बाई वाई क्या आ जाएगा, 4 से 3 का मल्टीप्लाई और 4 से 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि आपका 3/5 आपका आंसर क्या होगा, ई फॉर एलिगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन्स 540 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अच्छा जी, आज तो बस मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर ही मिल रहा है। 540 है। अल्कोहल इज 25% ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल। अल्कोहल जो है वो 1/4 है, यानी कि वाटर आपका 3 होगा। 4 की वैल्यू आपका 540 है। इफ 60 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द वेसल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। चलिए जरा इनकी क्वांटिटी को पहले फाइंड करते हैं। अगर 4 की वैल्यू आपकी 540 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 से डिवाइड करो।
13 चौके 52 होता है और फिर 135 आता हुआ दिख रहा है। 4 से एक बार में एक बचा, 4 3 12, 4 5 20, हाँ जी 135। तो अल्कोहल हो गया 135 और वाटर कितना हो जाएगा, तो 135 इंटू 3, 135 में 3 का मल्टीप्लाई, 13 3 39 और 5 3 15, मतलब कि ये 405 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या बोला गया है, 60 लीटर वाटर को ऐड कर दिया गया, 60 लीटर वाटर ऐड कीजिए। अब भी अल्कोहल कितना है, तो 135 है और वाटर कितना है, तो 465 है। अब आपसे रेशियो पूछा जा रहा है वाटर टू अल्कोहल का। अब वाटर टू अल्कोहल का रेशियो क्या होगा जरा देखना। 5 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में, 5 4 9 6 15, 5 से ही काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 5 तिया 15। अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 9 बार में और 3 से 31 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो वाटर और अल्कोहल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 31:9। वाटर अल्कोहल बताना है, तो वाटर अल्कोहल आपका हो जाएगा बी फॉर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीटर मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड 40% वाटर, then 20 liter of mixture is taken out and from this and a by 2 a liter mixture बोला गया है, a by 2 pure alcohol is added to the mixture, then the ratio of pure alcohol and water become 43:12. what is the value of a। अब देखना जरा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आप ए की कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिसका 40% आप आराम से निकाल सको, 60% आराम से निकाल सको, तब आपका बढ़िया से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये 10A था, 10A था। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें अल्कोहल है और वाटर है, ये रहा अल्कोहल, ये रहा वाटर। वाटर कितना है भाई, तो 40%, यानी कि 4A आपका वाटर है और 6A आपका अल्कोहल है। ठीक है जी। फ्रॉम दिस 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। अगर 20 लीटर मिक्सचर निकालेंगे ना तो इसी रेशियो में निकलेगा। इनका रेशियो क्या है, तो इनका रेशियो है 3:2 का। अब 20 लीटर 3:2 निकलेगा तो 3 2 5 की वैल्यू आपकी 20, तो 1 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू 12, मतलब कि अल्कोहल निकला आपका 12 लीटर और वाटर निकला आपका 8 लीटर। ठीक है जी। अब बोला गया कि A/2 प्योर लीटर प्योर अल्कोहल इज एडेड। अब A/2 यानी कि A आपका जो टोटल मिक्सचर है वो 10A है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा आपका 5A। तो इसमें आपने ऐड कितना कर दिया, 5A ऐड कर दिया। 5A ऐड करने के बाद अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 43:12 हो गया। अब A की वैल्यू निकालनी है। A क्या था, हमने माना था A की वैल्यू 10A है, यानी कि आपको 10A की वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब देखना जरा ध्यान से, 6A 5A 11A माइनस 12 लीटर, 11A माइनस 12 लीटर अपॉन में 4A माइनस 8 लीटर, 4A माइनस 8 लीटर, और रेशियो क्या हो गया अल्कोहल वाटर का, तो 43:12 हो गया। चलिए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। 12 में 11 का मल्टीप्लाई 132A माइनस 144 विल बी इक्वल टू 43 में 4 का मल्टीप्लाई 160 और 3 चौके 12 172A और माइनस 4 8 32 320 हो गया, 8 3 24 344 हो गया। 172A के पास लाइए 132 से को, आपके पास 40A बचेगा। इन भाई साहब को इधर लेके जाइए, तो 344 में से 144 माइनस हो जाएगा, आपके पास 200 बचेगा। A की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, A की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। अगर A की वैल्यू 5 है तो 10A की वैल्यू क्या होगी, 10A की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, और यही आपका इनिशियल क्वांटिटी था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, C फॉर क्यूट सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 डिफरेंट फ्रेंड्स NO T L एंड D। अच्छा जी, 5 फ्रेंड्स हैं, N है, T है, O है, T है, L है और D है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय N एंड O टुगेदर इज 500 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय T। T से 500 ज्यादा NO को मिलता है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय T एंड L टुगेदर इज 1600 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय D। D से T एंड L को टुगेदर 1600 ज्यादा मिलता है। The amount received by L is 600 more than amount received by D। D से 600 ज़्यादा L को मिलता है। The ratio between amount received by T and D is 5:3। T and D का रेशियो दिया गया था, तो इसे मैंने 5x और 3x मान लिया। अब जरा पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, मतलब कि टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ये आपको बताना है। अब देखना जरा ध्यान से, आपसे बोला क्या गया कि T and L together is 1600 more than amount received by D। D से 1600 ज्यादा
टी एंड एल को मिला है ना। तो उसके पहले आपका अमाउंट रिसीव्ड बाय एल इज 600 मोर देन अमाउंट रिसीव्ड बाय डी। एल को डी से 600 ज़्यादा मिला है, मतलब एल को कितना मिला है 3x प्लस 600, है ना। इसको डिवाइड कर देता हूं मैं ताकि समझ में आए। डी को 3x मिला, एल को आपका 3x प्लस 1600 मिला और टी को मिला 5x। ठीक है जी। चलिए अब क्या बोला गया, टी एंड एल टुगेदर इज 1600 मोर देन, अच्छा एन ओ को टुगेदर 500 मोर देन टी मिला था, तो एन ओ को 5x प्लस 500 मिल जाएगा, क्योंकि टी से आपका 500 ज्यादा एन ओ को मिला है। अब टी एंड एल को 1600 ज्यादा मिला है डी से, मतलब टी एंड एल अगर ऐड कर दूं तो वो 1600 ज्यादा है डी से, यानी कि 3x में अगर 1600 ऐड कर दूं मैं तो वो बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3 8x अब प्लस 600 के। 3x को इधर लेके आओ आपके पास 5x बचा, और 600 को इधर लेके जाओ आपके पास 1000 बचा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, तो आप बोलेंगे 200। ठीक है जी। अब आपको बताना है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट p कितना है, p नहीं r कितना है जरा देखते हैं। 5x 5x 10x 13x और 3x 16x। 16x प्लस में 500 प्लस 600 1100। x की वैल्यू 200 है, 16x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 दूने 32, 3200 प्लस 1100 4300 आपका आंसर आएगा। ऑसम सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। P and Q started a partnership by investing 520 and 640 plus X respectively. P and Q ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने 520 इन्वेस्ट किया और इन्होंने 640 प्लस का X इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 6 मंथ Q withdrew 2x minus 60. एट द एंड ऑफ ईयर रेशियो आपका प्रॉफिट का दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X बोला जा रहा है। P तो 12 महीने रहेगा, चलो इसको 12 महीने रख लेते हैं। इन्होंने 6 महीने तक काम किया और 6 महीने के बाद इसमें से इन्होंने कितना निकाल लिया, तो 2x माइनस 60 निकाल लिया। एक बात बताओ, अगर 640 प्लस x में से आप माइनस करते हो 2x माइनस 60 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 60 आ जाएगा। अब जरा देखना, 640 और प्लस का 60 700 और माइनस का x आ जाएगा, मतलब 6 महीने बाद इनका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, तो 700 माइनस x और बाकी के ये 6 महीने के लिए रहेगा। ठीक है जी। अब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, वहीं से x की वैल्यू निकलेगी। इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपका 520 और इंटू में 12 है। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 640 प्लस x और इंटू में क्या, तो 6। ठीक है जी। और ये गुने में 6 करना है। चलिए जरा मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं जरा क्या होता है। 26 33 का रेशियो है, आपको x की वैल्यू बता देनी है। 520 गुने 12 आपका p का इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जरा ध्यान से, यही तो 26 यूनिट की वैल्यू होगी। अगर मैं 33 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो वो इसके बराबर होगा, या फिर आप रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 640 प्लस x में 6 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जरा देखते हैं। 6x तो आएगा ही आएगा, अब प्लस 3600 और 240 यानी कि 3840 आएगा। चलो जी, और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका 6 में 700 का मल्टीप्लाई यानी कि 4200 और माइनस का 6x, माइनस का 6x, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा। तो x तो कैंसिल हो जा रहा है, अब इसकी वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, मतलब इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा। आई बात समझ में, क्योंकि x तो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, 6x यहाँ प्लस का 6x यहाँ माइनस का, इसका मतलब कि x की वैल्यू निकाल ही नहीं जा सकती, वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An amount of 12,200 is partly invested in a scheme Y at 10% per annum for compound interest for 2 years, and in scheme X at the same rate on simple interest for 4 years. If the interest received from both the scheme is equal, then find the amount invested in scheme Y. देखो जरा,
ध्यान से देखना, 12,200 को दो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाई में और एक्स में। वाई में सीआई मिल रहा है 10% का, और एक्स में आपका एसआई मिल रहा है 4 साल का। तो आपसे बोला जा रहा है कि दोनों का इंटरेस्ट इक्वल हो गया, तो बताओ कि इन्वेस्ट वाई में कितना किया, मतलब कि वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। हमने मान लिया कि एक्स प्लस वाई आपका यही है 12,200। एक्स में सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल का, 10% रेट है, मतलब कि 40% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 40x मिलेगा, 40% ऑफ x, यानी कि 40/x मिलेगा। ठीक है जी, 40% ऑफ x, 40% ऑफ x मिला इंटरेस्ट आपका। और देन क्या बोला गया, देन बोला गया कि y से आपका CI मिल रहा है 2 साल का 10% का। तो अगर 2 साल का CI मिलेगा तो पहले साल में 10% और दूसरे साल में 10% और इसका 10% यानी 1% यहाँ पे, तो टोटल 21% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि y से आपका 21% का इंटरेस्ट मिला, 21% ऑफ y। ठीक है जी, और ये दोनों इंटरेस्ट बराबर है, तो यहाँ से एक्स वाई का रेशियो मिल जाएगा। x/y यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 21/40। अब देखो x/y तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, तो आपका 21/40, 61 का वैल्यू क्या है, तो 61 का वैल्यू है आपका 122,000। एक का वैल्यू जो होगा वो 200 होगा। आपसे 40 की वैल्यू पूछी जा रही थी, 200 का मल्टीप्लाई करो, 2 में 4 का मल्टीप्लाई 8 होता है, और 000 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, तो 8,000, यानी कि D4 डिलीशियस सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। PQR स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 12,000, 12,000, 8,000। PQR ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, PQR इन्होंने 12,000 इन्वेस्ट किया, इन्होंने भी 12,000 और इन्होंने 8,000 इन्वेस्ट किया। Q इन्वेस्टेड ओनली फॉर X मंथ, Q ने X महीने के लिए इन्वेस्ट किया, एंड R लेफ्ट बिजनेस X मंथ बिफोर अ ईयर, मतलब कि X मंथ पहले चला गया, यानी कि 12 माइनस X महीने के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है जी, और P के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, मतलब इन्होंने 12 महीने के लिए काम किया। फिर बोला गया इफ P गॉट 1800 आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3200 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब P को 3200 में से 1800 मिला प्रॉफिट का, है ना। P को आपका टोटल प्रॉफिट 3200 और P को मिल गया कितना, तो 1800। अब आपको बताना है कि X की वैल्यू क्या होगी, तो जरा देखना इधर ध्यान से, K यहाँ भी है, K यहाँ भी है, K यहाँ भी है, सबको खत्म करो। 4 से ये 3 बार में, 4 से ये भी 3 बार में, और 4 से ये 2 बार में। अब जरा मल्टीप्लाई करना है इनका, तो इनका, अच्छा 2 भी है क्या, नहीं है, 12 3 36, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट आ गया 36, इनका आ गया 3x, और इनका आ गया 12 दूना 24 और माइनस 2x का। ठीक है जी, अब देखते हैं जरा ध्यान से कि आपको क्या दिया गया, P का प्रॉफिट दे दिया गया। P का प्रॉफिट, तो P का रेशियो ले लो 36, Q प्लस आर का एक साथ में निकाल सकते हो आप, तो Q प्लस आर का आप क्या करो कि इन्वेस्टमेंट लिख दो नीचे, तो ये P का प्लस अपॉन Q प्लस आर का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बटेगा। तो P Q प्लस आर कितना आ जाएगा, 24, और इसमें माइनस का 2x प्लस का 3x होगा, तो प्लस का x बचेगा। अब P को कितना प्रॉफिट मिला था भाई, 1800 मिला था 3200 में से, तो 1800 चला गया P को, तो आपका Q प्लस R को कितना जाएगा, तो 1400 आ जाएगा। अब ये जो हो गया 1400, 18 से ये 2 बार में काटो, 14 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 28 आएगा, और x प्लस 24 इधर आएगा। x की वैल्यू यहाँ से 24 माइनस होके 4 बचेगी, और आपका आंसर क्या होगा, तो E4 एलिगेंट सा। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल तो जरूरी रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।